एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस में अचानक एक बड़ी हलचल देखने को मिली है और सारा का सारा मामला घूम रहा है एक अकेले बिटकॉइन अकाउंट के चारों ओर। चलिए आज इसी डिजिटल सुराग की परतें खोलते हैं। और ये जानकारी आई है टीएमजी के हार्वी लेविन से, जिन्होंने कहा बस लगभग 12 मिनट पहले हमने उस अकाउंट में एक्टिविटी देखी है। सोचिए, इस एक लाइन ने पूरे मामले में एक नया ही मोड़ ला दिया है। इससे जांच की पूरी दिशा ही बदल सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस रहस्यमयी एक्टिविटी का आखिर मतलब क्या है? क्या ये किसी से गलती हुई, या फिर ये जानबूझकर बिछाया गया कोई जाल है, या फिर यही वो सिग्नल है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा देने वाला है? अच्छा, ये एक्टिविटी इतनी बड़ी बात क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि फिरौती की वो मांग क्या थी जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो हुआ ये था कि न्यूज़ आउटलेट टीएमजी को एक फिरौती का नोट भेजा गया और मांग थी पूरे $6 मिलियन की, और वो भी बिटकॉइन में। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी डिटेल है। सबको ये पता था, ये पब्लिक नॉलेज थी कि उस अकाउंट में ज़ीरो वैल्यू थी, मतलब एक भी पैसा नहीं था। तो सोचिए, एक खाली अकाउंट में ज़रा सी भी हलचल होना यह अपने आप में कितनी बड़ी और शक पैदा करने वाली बात है। और बस यहीं से बिटकॉइन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बड़ी पहेली बन जाता है। चलिए समझते हैं कि क्रिप्टो की वजह से ये जांच इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है। देखिए, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये मामला एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी अपराधी मिनटों के अंदर एक बिल्कुल नया गुमनाम अकाउंट बना सकता है जिस पर किसी की नजर ही ना हो। आपको पता है एक नया बिटकॉइन वॉलेट बनाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 3 से 12 मिनट, बस। तो यही बात तो इस केस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है कि आखिर उन्होंने वही पुराना पब्लिक अकाउंट क्यों इस्तेमाल किया जिस पर सबकी नजरें थीं। अब आते हैं एफबीआई के रोल पर। ये तो लगभग तय ही माना जा रहा था कि लॉ एनफोर्समेंट यानी कि एफबीआई पहले दिन से ही इस अकाउंट पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थी। एक सोर्स ने तो यहां तक कहा है कि वो लोग पहले दिन से ही बाज के तरह इस पे नजर गड़ाए हुए थे। जाहिर सी बात है, वो इस डिजिटल क्लू को हल्के में लेने का कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। सोचिए, जो फिरौती का नोट मीडिया के पास था वो एफबीआई के पास भी था। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो लोग 24 घंटे इस वॉलेट को मॉनिटर कर रहे होंगे, एआई जैसे एडवांस्ड एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे और पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो उसे तुरंत ट्रेस किया जा सके। और अब बात करते हैं एक संभावित ब्रेक थ्रू की। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे छोटी सी डिजिटल हलचल एक बहुत बड़ी जमीनी कार्रवाई से जुड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए जरा घटनाओं के क्रम को एक साथ रखकर देखते हैं। सबसे पहले फिरौती का नोट पब्लिक होता है, फिर 9 दिनों से भी ज्यादा तक डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सन्नाटा। फिर अचानक उस खाली अकाउंट में वो रहस्यमयी एक्टिविटी होती है, और ठीक इसके बाद हम पहली बार लॉ एनफोर्समेंट को एक्शन में देखते हैं। ये कनेक्शन तो काफी सीधा लगता है ना? तो थ्योरी ये बन रही है कि शायद यही वो एक्टिविटी थी, वो आखिरी पजल का टुकड़ा जिसकी इन्वेस्टिगेटर्स को जरूरत थी। इसी ने उन्हें अपना अगला मूव लेने के लिए सिग्नल दिया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आखिरकार बटन दबा ही दिए। तो घूम फिर कर हम सब उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या यही वो डिजिटल सुराग है जो इस केस को हमेशा के लिए क्रैक कर देगा? इस एक छोटे से डिजिटल सिग्नल के नतीजे बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं, और इसका जवाब, खैर, वो तो हमें वक्त ही बताएगा।